हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। देखिए, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, बट मैं ये चाहती हूँ कि आपको जिससे जिसका समझ में आए आप उसको फॉलो करें, है ना। मैं आपको बिजनेस स्टडीज में एमसीक्यूज, केस स्टडीज भी चैप्टर वाइज और साथ के साथ केस स्टडी में जैसे कि पॉइंट्स होता है तो उसके बीच में कौन कौन से कीवर्ड्स हमें याद रखना है वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली लिखना तो हमें आता है। हमें क्या पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में कितने पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट्स के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स हैं, है ना। कीवर्ड्स मतलब जिसके अंदर हमें ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जैसे मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैनेजमेंट, हमारा जो पहला चैप्टर है, उसकी डेफिनेशन याद करेंगे, है ना। अगर सिंपल वे में मैं आपको बात करूं तो हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे बड़े भाई बहन सब मैनेजमेंट करते हैं। देखिए, आपका बर्थडे, आपके भाई ने पूरा प्लान किया बर्थडे पार्टी, वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। लोगों से काम करवाना, लोगों से काम करवाना, काम करवाने की कला मैनेजमेंट है। हम कोई भी किसी से काम करवाते हैं तो किस तरह से काम करते हैं और उससे कैसे काम करवाते हैं, उसकी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर में फोरकास्टिंग, है ना। ये जो डेफिनेशन दी लोगों से काम करवाना, ये कुंट्ज एंड ओ डॉनेल ने दी है। राइटर्स का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बट अगर हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ लिखना है और यदि हमने वहां पे उसका राइटर का नाम भी स्पेसिफाई किया, यदि हमें याद है, तो सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो कुंट्ज एंड ओ डॉनेल ने क्या कहा, गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल, है ना। लोगों से काम करवाना क्या है, मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल बहुत बड़े मैनेजमेंट की पिताजी कह सकते हैं इनको, फादर ऑफ मैनेजमेंट। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में देखना, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए प्लानिंग करना, पूरा ऑर्गेनाइज करना, कहाँ पर बैठकर हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे करवाएंगे, कैसे सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, कैसे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, सामंजस्य बनाएंगे, कैसे उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, सब कुछ सोचना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। देखिए, मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने अपना जीवन में गोल अचीव कर लिया है, तो बाई चांस नहीं कि हाँ चलो ठीक है लग गया तुक्का, नहीं, उन्होंने बकायदा पूरा एक प्रोसेस को फॉलो किया है, तब जाकर मैनेजमेंट को फॉलो किया है, तब जाकर उन्हें सक्सेस मिली है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक सोचा समझा काम है जिसमें हम पूरा प्लानिंग करते हैं। इसमें मैनेजमेंट के फंक्शन अभी सब कुछ बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना सा कि फ्यूचर में हमें क्या काम करना है उसके बारे में पहले से सब कुछ सोचना, अरेंज करना, काम कैसे करना है, कब करना है, कौन करवाएगा क्या, सब कुछ सोचना क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। अब मॉडर्न वे में मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के अंदर हम किन बातों को ध्यान रखते हैं या क्या उसका कंसेप्ट है। सबसे पहले प्रोसेस। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा तो है ही नहीं कि मैनेजमेंट आज हमने कर लिया, आज हमने सोच लिया और हम उसके बाद रुक जाएंगे। बुक में क्या लिखा है, प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस because it performs series of function to get thing done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling.
मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। सबसे पहले प्लानिंग, क्या करना है, फिर उसके बाद कहाँ करना है, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, फिर उसके बाद स्टाफिंग करना। देखिए, आपने सोच लिया कि हमें क्या काम करना है, कहाँ करना है, हमारा प्लेस कहाँ होगा, हमें चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद काम को करने के लिए आपको वर्कर्स भी चाहिए, और वर्कर्स कैसे चाहिए, जो काम को करने के लिए सही हो, जिन्हें नॉलेज हो, आपको जो काम करवाना है वो उन्हें आता हो, है ना। स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है आपको, तो स्टाफिंग। फिर आप जब वर्कर्स को सिलेक्ट करते हो तो फिर उन्हें आपको निर्देश भी देना पड़ता है, डायरेक्शन भी देना पड़ता है कि भाई आपको ये काम ऐसे करना है। और उसके बाद आपको वहां खड़े होकर देखना भी पड़ता है कि ये काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। स्कूल में यदि मान लीजिए आपका टेस्ट होता है, आपको मैम ने कहा कि भाई आपको काम ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद मैम ने निर्देश दिया, दैट मीन्स डायरेक्शन। अब क्या मैम वहां से चली जाती हैं? नहीं, वहां पर खड़े होकर देखती हैं कि आप सही तरीके से वो वर्क कर रहे हो या नहीं। उसको बोलते हैं कंट्रोल। तो मैनेजमेंट ये जो फंक्शन है बेटा, जो हम अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे चलकर आपके पूरे चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। तो ये 1 बाय 1 स्टेप को हम फॉलो करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट एक पूरी क्या है, प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर दो मेन बातों को ध्यान दिया जाता है, एक इफेक्टिवनेस और एक इफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी भी बन सकती है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफेक्टिवनेस is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goal on time. मैनेजमेंट फर्म क्या चाहती है कि हमारा जो भी गोल हो वो विद इन टाइम पर कंप्लीट हो। मतलब अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं तो कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। कितना भी खर्चा आए, कितना भी पैसा लग जाए, हमें मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा काम टाइम पर कंप्लीट हो, वो कहलाता है इफेक्टिवनेस। एंड इफिशिएंसी, इफिशिएंसी रेफर टू द टास्क इन द राइट वे विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इफिशिएंसी में हम टाइम को मैटर नहीं करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काम हो वो सही तरीके से हो, कम खर्चे में हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, कॉस्ट कम से कम आने की कोशिश करते हैं, कम से कम लाने की कोशिश करते हैं और रिसोर्सेस का पूरा यूटिलाइज करना चाहते हैं। यदि क्लास में 50 बच्चे बैठ सकते हैं और मैं 25 बच्चों को बैठकर पढ़ा रही हूं, तो वो रिसोर्सेस का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं है। पूरा यूटिलाइजेशन कब होगा? जब 50 स्टूडेंट्स यहां बैठेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट 3 बातों को लेकर चलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, तीनों के बारे में हमें लिखना है। वापस से बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशिएंसी, है ना। आप डिफरेंस में से भी ध्यान रख सकते हैं कि इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशिएंसी। दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा। अगर डिफरेंस की बात करें तो देखो, मीनिंग इफेक्टिवनेस, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। पैसा कितना भी लग जाए कोई फर्क नहीं है, बट हम क्या चाहते हैं, काम समय पर कंप्लीट हो। और इफिशिएंसी में कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। पैसा भी ठीक ठीक लगे, नहीं कम से कम लगे,
और रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज हो। जब कोई ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मेरे को कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाकर तैयार करना है, तो वो किसकी बात कर रहा है? इफेक्टिवनेस की या इफिशिएंसी की? इफिशिएंसी। जब कोई ऑर्गेनाइजर टाइम पर काम कंप्लीट करने की पहले बात करता है तो वो इफेक्टिवनेस। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना बेटा, ये आपकी मीनिंग और डेफिनेशन हो जाएगी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? तो इफेक्टिवनेस का उद्देश्य क्या है? टाइम पर कंप्लीट रिजल्ट क्या हो, हम सबसे पहले गोल अचीव करना चाहते हैं, रिजल्ट की बात करता है कौन? इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी कॉस्ट की बात करता है, वो हर चीज के जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है, ऐसी एक्टिविटीज जिसको करने से पैसा ज्यादा लगता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है कौन? इफिशिएंसी। नेक्स्ट, मेन कंसिडरेशन, मेन क्या टॉपिक है? डूइंग द राइट टास्क, टास्क को कंप्लीट करना। डूइंग द टास्क इन राइट वे, सही तरीके से काम को कंप्लीट करना। एक टास्क को कंप्लीट करना, एक टास्क को सही तरीके से कंप्लीट करना, है ना। तो इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के जो कीवर्ड्स हैं, इफेक्टिवनेस के कीवर्ड क्या होंगे? टाइमिंग, रिजल्ट, है ना, और राइट टास्क। इफिशिएंसी के क्या होंगे? कॉस्ट, राइट वे, मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये वर्ड्स याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का मैनेजमेंट के फीचर्स। मैनेजमेंट के फीचर्स बोले, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, बात एक ही है, आपको मैनेजमेंट के बारे में बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, जो भी व्यक्ति है उसका कोई ना कोई जीवन में गोल अचीव करना है। यदि आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो आपका गोल है कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से करना है, फिर पूरी बिजनेस अच्छे से करना है, फिर 12th क्लास में अच्छा परसेंटेज लाना है। तो पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल which it aims to achieve. Management always aim at achieving the organizational objective. The function and activities of manager lead to the achievement of organizational objective. सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट में, फर्म में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह जो मैनेजर है उसका मेन वर्क क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, उसको फुलफिल करना। तो मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? इसलिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, अब इतना डिटेल में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मैनेजमेंट होता है वो लीड करता है, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वर्क करता है, इसलिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज परवेसिव। सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट हर जगह कंपलसरी है। Managerial activities are performed in all types of organization, in all department and all level. Management is required in all organization, whether big or small. Manufacturing or service organization, profit, non-profit making organization, the activities involved in managing an enterprise are common to all organization. छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हो, मतलब चीजें बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, या कहीं से गुड्स खरीद कर लाकर बेचने वाला हो, हर जगह, हर शॉप, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कंपलसरी है। मतलब मैनेजमेंट के बिना कहीं भी काम नहीं चलता, इसलिए मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव। नेक्स्ट,
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब यहां क्या है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है ना? तो देखो यहां लिखा है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है? उसमें एक साथ बहुत सारे डायरेक्शंस की बात की जाती है, बहुत सारी क्वालिटीज की बात की जाती है। मैनेजमेंट में सबसे पहले वर्क का मैनेजमेंट किया जाता है। वर्क मीन्स द मेन टास्क और पर्पस फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप। फॉर एग्जाम्पल, मेन पर्पस ऑफ अ स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन। देखिए मैनेजमेंट क्या ध्यान रखता है कि हम किस काम को करने वाले हैं, हमारा मेन काम क्या है, हमारा सेटअप क्यों हुआ है। जैसे कि स्कूल का सेटअप क्यों हुआ, स्कूल का मेन काम क्या है, एजुकेशन देना। ऑफ अ हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग सम यूनिट, while managing the work manager make sure organizational goal is achieved effectively and efficiency। जितने भी फर्म्स हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात करूं चाहे स्कूल की बात करें, इनका जो मेन वर्क है मैनेजमेंट उसी को अचीव करने के लिए काम करता है। मैनेजर यही काम करता है, यही सोचता है कि किस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट को, अपने उद्देश्य को फुलफिल करूं। इसलिए मैनेजमेंट वर्क को क्या करता है, मैनेज। ठीक है। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखिए हम स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, सही लोगों को सिलेक्ट करते हैं, स्किल्ड वर्कर्स को सिलेक्ट करते हैं, है ना। देखिए मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हमको जो काम करवाना है, जैसे मान लीजिए आप एक होटल खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 200 रुपए में या 150 रुपए में आप एक थाली में सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सैलेड, दही सब कुछ कर और प्रेजेंट करें, दे लोगों को, है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है कि भाई मुझे 150 रुपीज में एक अच्छी थाली फुल फ्लेश खाना देना है कस्टमर्स को। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसके लिए आपने पहले वर्क को मैनेजमेंट किया, फिर आपको एक अच्छा रसोइया, है ना, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो अच्छा खाना बना सके, तो आपको अच्छे स्किल जो खाना बना सकते हैं उन लोगों की जरूरत है, तो आप उनको भी सिलेक्ट करेंगे, है ना। अच्छे वेटर्स आपको चाहिए, तो आप लोगों का भी सिलेक्शन करते हैं, तो लोगों से भी काम करवाते हैं। तो इसीलिए लिखा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल यानी कि एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स। देखिए पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही किस पे डिपेंड होता है बेटा, एम्प्लॉइज पे। यदि अच्छे एम्प्लॉइज हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा वर्क करेगा, और एम्प्लॉइज यदि अनस्किल्ड है तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर पाएगा। डिस्पाइट द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, getting work done from people is still a very important job of each manager. So management must make sure that they are happily working towards the achievement of organizational goal by making their strength, effectiveness and weakness irrelevant. Management makes sure employees are satisfied in the organization and they contribute their best. हर एक मैनेजमेंट यही चाहता है कि हम अपनी वीकनेस पर काम करें और हम अपने वर्कर्स को इतना इफेक्टिव बनाएं, इतना इफिशिएंसी उनसे काम ले कि कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना चाहता है, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। दैट मीन्स मैनेजमेंट में देखिए मैनेजमेंट ये भी डिसीजन लेता है कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आज दिन भर में उसकी डे फुल क्या एक्टिविटीज होंगी, हम कैसा माल खरीदेंगे, मतलब स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट में मैनेजमेंट किस किस का होता है, वर्क का भी होता है, पीपल का भी होता है, और ऑपरेशन यानी कि प्रोसेस बनाते हैं हम,
है ना, कि आज दिन भर में हमारा ये सारा वर्क है, हमें इस तरह से काम करना है, तो हम एक पूरी एक्टिविटीज बनाते हैं, डे फुल एक्टिविटीज, तो ऑपरेशंस भी करते हैं हम, इसलिए मैनेजमेंट क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सिंपल सी बात है भाई कि मैनेजमेंट जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता, प्रोडक्शन तैयार नहीं हो जाता, माल बिक नहीं जाता, मैनेजमेंट चलता ही रहेगा। मैनेजमेंट, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, डायरेक्शन, पहले ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग क्या, हमें क्या करना है ये सोचना, फिर हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ बैठकर हम काम करेंगे, हम किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर लोगों का सिलेक्शन करना, स्टाफिंग, फिर उन्हें डायरेक्शन देना, डायरेक्टिंग, और फिर वो वर्क सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंट्रोलिंग। तो इन सारे फंक्शंस पे ही मैनेजमेंट जरूरी है ना, कहीं भी मैनेजमेंट रुकेगा नहीं। शादी हो रही है घर में, तो शादी होने से पहले से लेके खत्म होने तक कंप्लीट मैनेजमेंट चलता ही रहेगा। जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हुआ मैनेजमेंट रुकेगा नहीं। तो मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है बेटा, कंटिन्यूसली। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, एक टीम चाहिए, एक अकेला व्यक्ति तो काम नहीं कर सकता, दैट मीन्स ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट रिक्वायर टीम वर्क, सबका साथ सबका विकास, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन। मैनेजमेंट ऑलवेज refers to a group of people involved in managerial activities. Each individual performs his/her role at his/her designation and department, then only management function can be executed. एक अकेला व्यक्ति यदि काम करता भी है तो वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए काम करता है। यहाँ पर टीम चाहिए, है ना, और जब टीम चाहिए तो मतलब वहां एक साथ बहुत सारे लोग हैं, यानी कि वो कैसी एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। एक organization has to interact with external environment which consists of social, economic, political factors। मतलब देखिए, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, देखिए समाज में क्या चल रहा है, इससे भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। अभी किसका गवर्नमेंट बनने वाली है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट डालते हैं। ये टैक्स बंद हो गया, ये टैक्स बढ़ गया, ये जीएसटी आ गया, है ना, मतलब रूल्स, रेगुलेशन, समाज, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट होती है और ये सब हमारे बिजनेस को क्या करती हैं, इफेक्ट। लेकिन मैनेजमेंट इन सब चीजों को ध्यान में रखकर वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने हिसाब से वो काम कर लेता है। इसलिए मैनेजमेंट कैसा है, डायनामिक फंक्शन। लास्ट टॉपिक, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मतलब मैनेजमेंट को आप नहीं देख सकते, हाँ मैनेजर को देख सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। आप उसको एहसास कर सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट हो रहा है, आप मैनेजर को देख सकते हैं, पर मैनेजर जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है मैनेजमेंट, उसे आप नहीं देख सकते। इसलिए कैसा है, इनटेंजिबल फोर्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि मैं बात करूं फिर से, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था बेटा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड, हर जगह परवेसिव। थर्ड, वर्क, मैनेजमेंट किस किस का काम करता है, वर्क का, पीपल का और ऑपरेशन का, इसलिए मल्टी डायमेंशनल। और एक कंटिन्यू प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती, कंटिन्यू जब तक काम चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट चलेगा। ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने हिसाब से चेंज करता है। और एक इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट दिखता नहीं है, हम इसे सीन
नहीं करते, सिर्फ फेल्ट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हुआ, एक पार्ट हुआ मैनेजमेंट। चलो, तो इस वीडियो में हमने मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो अब हम इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी का डिफरेंस भी पढ़ा। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इफिशिएंसी इज कंसर्न विथ, याद करो, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो इफिशिएंसी किसकी बात करता है? बी, डूइंग थिंग राइट, सही काम, सही तरीके से काम करना, ताकि क्या हो? मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन, है ना। तो इफिशिएंसी का क्या होगा? बी। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में क्या था? टाइम पर काम कंप्लीट होना। तो देखो, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल, तीनों की बात करता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। थर्ड बात करते हैं, सोनिका एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन नेक्स्ट क्वार्टर। Identify the feature of management being highlighted in the given statement. देखो, सोनिका एंटरप्राइजेस है, वो क्या करना चाहता है? प्लानिंग टू इंक्रीज सेल बाय 30%। नेक्स्ट क्वार्टर में वो अपनी सेल्स को 30% से क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। मतलब मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है, या मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड, या कंटिन्यू। देखो, फीचर तो सारे ही हैं, पर फिलहाल मैनेजमेंट किसकी बात कर रहा है? अपनी सेल्स को बढ़ाने की, है ना। तो अभी वो क्या है? गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट फोर्थ, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट। क्या बात कर रहा है ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर संस्था में मैनेजमेंट जरूरी है। तो हर संस्था में मैनेजमेंट जरूरी है, मतलब मैनेजमेंट क्या हुआ? परवेसिव। तो फोर्थ का होगा सी, मैनेजमेंट इज परवेसिव। फिफ्थ, keeping in view the changes of consumer demand and preference, Royal Bakery has reduced the sugar and fat content in its product. This approach of business show that management is, देखो, according to situation, मैंने बताया था कि मैनेजमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करता है। तो यहां पे मैनेजमेंट क्या होगा? एक डायनामिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से उन्होंने अपना शुगर और फैट कंटेंट को कम किया, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने चेंज किया। तो ये कैसा फंक्शन हुआ बेटा? डायनामिक। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल, मैनेजमेंट कितना होता है? मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो यहां बात कर रहा है विच स्पेसिफाई दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज effective and their weakness irrelevant towards achieving the organization objective। तो भाई मैनेजमेंट ऑफ वर्क हुआ कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल हुआ, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हुआ, या मैनेजमेंट ऑफ गोल। तो ये यहां पे बात कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों को हम सिलेक्ट करें, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेस यानी किसकी बात कर रहा है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सेवेंथ, मैच द फीचर ऑफ मैनेजमेंट कॉलम फर्स्ट विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन कॉलम सेकंड। देखो, ए में लिखा है कंटिन्यू प्रोसेस,
फिर परवेसिव और इंटेंजिबल फोर्स। तो कंटिन्यू प्रोसेस मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर ऑल द टाइम, और बी परवेसिव मैनेजरियल एक्टिविटीज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटेंजिबल फोर्स सी का, तो इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन ओनली बी फेल्ट, है ना। कंटिन्यू प्रोसेस तो ऑल मैनेजर ऑल द टाइम वाला, यानी कि कंटिन्यू प्रोसेस में तो फर्स्ट हो गया। परवेसिव के लिए हम थर्ड वाला सिलेक्ट करेंगे, मैनेजरियल एक्टिविटीज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटेंजिबल के लिए हम कैन बी ओनली बी फेल्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन, तो ये 7 का फर्स्ट होगा। 8th, at the time a business may concentrate on producing good with fewer resources but cannot achieve the targeted production. In such a case the business is said to be, अब बताइए भाई, एक टाइम है बिजनेस efficient but not effective या effective and efficient, both effective and efficient। देखो एक बिजनेस है ना, may concentrate on producing good with fewer resources, कुछ resources के साथ, but cannot achieve the targeted production, उसके पास resources कम थे जिसके कारण वो अपना क्या नहीं अचीव कर पाया, कैन नॉट अचीव द टारगेटेड प्रोडक्शन, वो अपना प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाया। तो वो इफिशिएंट तो था बट नॉट इफेक्टिव, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया। इफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, 8th का होगा बी। 9th, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई, ये सबके बारे में सोचता है, एक अकेले के बारे में नहीं, टीम वर्क की बात करता है मैनेजमेंट, इसलिए इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो ये कुछ बुक्स के एमसीक्यूज थे, है ना, मैंने कुछ 1 to 9 आपको बताए हैं, मतलब हमारा जो टॉपिक था उससे रिलेटेड। कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि यदि हम टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, यदि हम उन्हें ध्यान रखेंगे तो हमारी केस स्टडी भी होगी, एमसीक्यूज भी होंगे, और हम आसानी से पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, फिर इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का डिफरेंस, और फिर हमने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। हर कैरेक्टरिस्टिक्स में वो किन चीजों के बारे में बात कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, चैप्टर फर्स्ट के साथ और कुछ एमसीक्यूज के साथ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम केस स्टडीज भी करेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है तो चैनल के साथ बने रहना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत जल्दी आपको इसका सेकंड वीडियो मिलेगा। बाय।